नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन चीन के थियानमेन चौक में एक साथ दिखाई दें? क्या अमेरिका, रूस और चीन के बीच बन रहा है नया शक्ति समीकरण? और ये सब हो सकता है सिर्फ कुछ ही हफ्तों में, आने वाले कुछ हफ्तों में। आज के वीडियो में इस बात को हम जानेंगे, बताएंगे कि ट्रंप पुतिन की मीटिंग की संभावना क्यों बढ़ रही है, चीन इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है और भारत व दुनिया के लिए इसके क्या मायने होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आने वाले सितंबर 2025 में चीन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80 वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में एक विशाल सैन्य परेड होगी, जिसमें हमें टैंक, लड़ाकू विमान, आधुनिक हथियार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस समारोह में भाग लेने की पुष्टि कर दी है और सब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संकेत दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी इन दिनों चीन आते हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो पुतिन और ट्रंप की बैठक को नकारा नहीं जा सकता, मीटिंग हो सकती है। दोस्तों, वीडियो बनाते वक्त मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें ये भी एक रूमर्स है या सच्चाई भी हो सकती है कि ट्रंप इस कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं, पर अभी कोई साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता कि करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें रूस की रणनीति क्या है? पुतिन की ओर से ये एक रणनीतिक संदेश है, रूस अलग थलग नहीं है और अगर ट्रंप चीन आते हैं तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। और ऐसी बात हो, जो दोस्त बनते हैं इसमें दो बातें होंगी। जो पहली है, यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी गठबंधन में भ्रम पैदा होगा, क्योंकि दूसरा, ट्रंप के रूस के साथ दोस्ताना दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलने लगेगी। इस पर चीन का एजेंडा क्या होगा? चीन इस पूरे आयोजन को एक भू राजनीतिक मंच बना रहा है। उसका जो मकसद है दोस्तों, वो है रूस के साथ दोस्ती दिखाना और ट्रंप को लुभाना, और अमेरिका व पश्चिमी देशों को संकेत देना कि चीन अब ग्लोबल पावर सेंटर है। चीन यह भी चाहता है कि एशिया में उसकी वर्ल्ड वार दो सेकंड की जो भूमिका को अब वो अधिक महत्व दिया जाए। इसका ये महत्वपूर्ण कारण है जो चीन चाहता है। अब इसमें अमेरिका की उलझन क्या है दोस्तों? अब अमेरिका को एक बड़ी उलझन में है। अगर ट्रंप बीजिंग जाते हैं और पुतिन से मिलते हैं तो क्या ये अमेरिका की कमजोरी होगी? ये एक उलझन है। दूसरा, लेकिन ट्रंप इसे एक डील मेकर की तरह पेश कर सकते हैं, जैसे वो कहें मैं दुनिया में शांति ला सकता हूं। ये ट्रंप कह सकते हैं यदि ट्रंप पुतिन से मिलते हैं। इसमें नाटो, जापान, यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों में चिंता बढ़ सकती है। इसके बड़े नतीजे भी होंगे, जैसे अगर ट्रंप और पुतिन बीजिंग में एक साथ दिखाई देते हैं तो यह होगा एक भू राजनीतिक धमाका, जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा एक धमाका हो सकता है। ये एक ऐसा दृश्य होगा जिसमें अमेरिका विरोधी शक्तियों की एकजुटता, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का प्रदर्शन और पश्चिमी नेतृत्व को चुनौती होगी। क्योंकि इसमें भारत की, अब जान लेते हैं कि इसमें भारत की भूमिका और रणनीतिक अवसर क्या होंगे। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो ये है, भारत के लिए अवसर और खतरा दोनों है। पहले आइए तो बात कर लेते हैं अवसर की। तो भारत जो G20 का अध्यक्षता करता था, आईमेक और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है, वह इस प्रकार की टिकड़ी जो बनेगी चीन, रूस और ट्रंप के बीच खुद को रेस्पॉन्सिबल पावर की तरह प्रस्तुत कर सकता है। अमेरिका और यूरोप यदि ट्रंप और चीन के संभावित समीकरण से डरे होंगे तो वे भारत के साथ रणनीतिक और तकनीकी गठबंधन को और बढ़ावा दे सकते हैं। ये यूरोप करेगा। इसमें खतरा क्या है भारत के लिए? अगर ट्रंप चीन के करीब हो जाते हैं तो क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति की रीढ़ कमजोर पड़ सकती है, और भारत के लिए रूस अमेरिका संतुलन बनाना और कठिन हो जाएगा, क्योंकि चीन हर जगह मौजूद रहेगा।
रूस के साथ भी रहेगा और ट्रंप के साथ भी। दूसरा जो होगा वो है, जो रणनीतिक सवाल है भारत के लिए, वो क्या है? इसमें क्या भारत चीन के इस आयोजन में शक्ति शामिल होगा? इससे चीन के नैरेटिव को वैधता मिल सकती है यदि भारत इसमें शामिल होता है तो। जो उसका नैरेटिव सेट किया हुआ चीन ने, जिनसे बात कर चुके हैं, वो उसको मान्यता मिलेगी भारत की तरफ से। भारत को सावधानी बरतनी होगी। अगर ट्रंप चीन में पुतिन से मिलते हैं तो क्या भारत को इससे दूरी बनानी चाहिए? ये भी एक प्रश्न यहाँ पे उठता है। भारत को अलाइट लेकिन ऑटोनोमस दिखना होगा। अमेरिका का साथ भी दिखना होगा, लेकिन स्वतंत्रता के तौर पर, कि उसकी स्वतंत्र हो। दूसरा, भारत की उपस्थिति या अनुपस्थिति का क्या संकेत जाएगा? यदि भारत इसमें अटेंड करता है या नहीं करता है तो क्या होगा? यदि भारत इसमें अटेंड नहीं करता है, अनुपस्थिति की स्थिति में चीन से दूरी बनेगी उसकी, और यदि उपस्थित रहता है तो उसमें संतुलनकारी भूमिका का दावा करेगा भारत कि हम बैलेंस है, किसी के एक पक्ष में पूरी तरह नहीं है। तो उसको दोस्तों अब बात आती है कि भारत की क्या इसमें नीति होगी और क्या होनी चाहिए। पहली, एक मेजर्ड न्यूट्रलिटी। भारत को ऐसा दिखाना होगा कि वह किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर में विश्वास करता है। दूसरा, मल्टी वेक्टर एंगेजमेंट। भारत को चाहिए कि वे अमेरिका के साथ रक्षा, रूस के साथ ऊर्जा और तकनीक, और चीन के साथ सीमित कूटनीति को अलग अलग ट्रैकों पर चलाएं। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग वाया ग्लोबल साउथ। मतलब भारत इस आयोजन की साइडलाइन मीटिंग्स में ग्लोबल साउथ के नेताओं से मुलाकात करके अपना नैरेटिव बना सकता है। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि अगर पेचिंग में ट्रंप पुतिन की मुलाकात होती है तो यह केवल एक राजनयिक क्षण नहीं, बल्कि एक नए शक्ति संतुलन का ट्रेलर होगा। भारत के लिए एक रणनीतिक परीक्षा होगी, जिसमें उसे ना तो किसी की छाया बनना होगा, ना ही अपने आप को अलग थलग दिखाना होगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर की भूमिका निभानी होगी। और अब दोस्तों ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लगता है कि ट्रंप बीजिंग में जाएंगे? क्या ये अमेरिका की कूटनीति को कमजोर करेगा, एक नया अध्याय खोलेगा? थैंक यू वेरी मच।